यही देख करके बार बार आपको समझाया जाता है, ए भाई चूक मत करो। किसी से वैर थोड़ी है, द्वेष थोड़ी है। कोई संत यदि आपसे बात करता है तो आपके ऊपर कृपा नहीं, क्यों बात करेगा, क्या लेना है? आपको लगता है हमारे द्वारा कुछ चलता है, हम कुछ है? नहीं नहीं, भ्रम मत करिए, कोई भ्रम मत करिए। आपके लिए वो आपसे बात करते हैं, आपके कल्याण के लिए आपसे बात करते हैं, आपके कल्याण के लिए वो आपको डांटते हैं, आपके कल्याण के लिए आपको दुलार करते हैं। दोनों बातें समझ लीजिए। जो लाडली लाल में चित्त लगाए हुए हैं उनको कहीं किसी सुख की आकांक्षा नहीं, सच्चाई से समझ लीजिए। अगर वो सुख का कहीं खेल खेलते तुम्हें नजर आ रहे हैं, वो तुम्हारे लिए, तुम्हें दुलार कर रहे हैं, निकल चलो। तुम्हें डांट रहे हैं, निकल चलो। तुम्हें प्यार कर रहे हैं, निकल चलो। तुम्हारे मन को अपने प्यार में फांस करके श्री जी के चरणों में समर्पित कर देना, यही काम है। ये साफ संतों का यही कार्य, तुम्हारे संसार के प्यार में फैले हुए मन को समेटकर अपनी वाणी, अपने प्यार के बल से उसे प्रियालाल के चरणों में समर्पित कर देना। पर आपके अंदर ये चाह हो जाएगी, तभी आप उस प्यार को समेटने में सहयोग दे पाएंगे। मुझे अब इस ब्रह्मा के रचे हुए माया से मुक्त होना है, पर आप तो इन्हीं खिलौनों में राजी हैं, और जब इन खिलौनों से मन को हटाने की बात कही जाती है तो आपको बुरा लगता है। आपसे जिसे कहा जाता है कि अब आप ऐसे रहिए, मनोचिन्हारो नाए, तो आपको लगता है कि हमारे संबंधों में ये प्रहार कर रहे हैं। तुम्हारे संबंध जितने हैं इनका प्रहार पहले हो चुका है काल के द्वारा, तुम इनको नहीं रोक पाओगे। काल पहले ही काट चुका है सारे संबंध। बस तुम संबंध का राग लेकर के यहां से जाओगे, दुर्गति हो जाएगी, और संबंध को प्रियालाल के चरणों में समर्पित करके जाओगे तो सदगति हो जाएगी, अनुराग हो जाएगा। जो आसक्ति संसार के संबंधों में है, वही आसक्ति जब संत महापुरुषों से हो जाती तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार, ये भगवान कपिल देव जी कहते हैं। आप अपना अधिकार अपने में मत रखिए, गुरुजनों को दे दीजिए। अब हमारे जीवन की बागडोर आपके हाथ में है, आप जिस दिशा में चाहें ले चलें। हमारा केवल आपकी आज्ञा पालन करना कर्तव्य। तो कह रहे कदापि चिन्मयादुपरि चेत स्पृहारोहणे, यदि तुम्हें इस चेतन अचेतन जगत से मुक्त होने की इच्छा जागृत हो गई है तो पहला, स्नेह का संबंध किसी से मत रखिए। स्नेह का संबंध केवल प्रियालाल से रखिए। वही स्नेह जो माता में, जो पिता में, जो भाई में, जो बंधु में, पत्नी में, पुत्र में, वही स्नेह प्रियालाल को चाहिए। आप और सब कुछ दो, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। ये स्नेह दे दो तो भगवत प्राप्ति पक्की हो जाएगी। सबसे स्नेह करो श्यामा श्याम के संबंध से। हमारा स्नेह का संबंध श्यामा श्याम से, श्यामा श्याम के संबंध से स्नेह कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर आपको अभी ये कला नहीं आती है। आप जब तक एक बार समस्त संबंधों के स्नेह को बटोर कर प्रियालाल के चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक आपको लगेगा, वाणी से बोलोगे कि सब भगवत भाव से ही, लेकिन पूरा राग यही है, ये हमारे अमुक है, हमारे अमुक है। इसलिए इस रहस्य को समझो, पहले हटो, फिर जब वो राग अनुराग में बदल जाता है तो फिर पूरे विश्व से प्यार करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब जीवन सो प्रीति रीति निवाहत आपनी, क्योंकि वो रीति जानता है। हमारी रीति श्यामा श्याम के संबंध से ही सबको मानना। एकांत की रति विधान करो, शब्दों को समझिए। एकांत की रति विधान करो, अर्थात हमारे हृदय देश में केवल इष्ट और गुरुदेव के सिवा किसी से प्रीति नहीं। और बहुत इस बात से हम कमजोर हैं। कहीं न कहीं हम अपनी प्रीति, हमारा दोस्त है, हमारा मित्र है, हमारा रिश्ता है, हमारा संबंध है, तो श्री जी करुणा करके आपको लाई अपने संबंध पुष्ट करने के लिए। फिर भी आप अज्ञानवश उन्हीं संबंधों को पुष्ट करते हैं जिससे आपकी दुर्गति हो जाए। जो आपके, अरे एक हिरण के बच्चा के संबंध ने एक जन्म नष्ट कर दिया, फिर और किसकी बात करें। इसलिए एकांत की रति विधान करो। एकांत की आपकी रति हो चुकी है, इसका परिचय आपके सामने भारी विपत्ति आई, मन केवल श्री जी में, भारी संपत्ति सुख संपदा केवल श्री जी में मन, यह है एकांत की रति। अब उसको कोई विचलित नहीं कर सकता। जहां विषयी जन रहते हैं, विषयी जन संभाषण करते हैं, उस स्थान में, उस भीड़ में, उन लोगों के बीच में अरुचि हो जाना। रतिम मदन मोहने
विदधताम तदेकांतिकीम, एकांतिकी भक्ति, विरति, जन समुदाय, प्रपंच भाषण करने वाले, इनसे संबंध नहीं।